हेलो बच्चों, हाय ये पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 दूरवा भाग 3 का एक पार्ट आषाढ़ का पहला दिन के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। आषाढ़ का पहला दिन का पहला प्रश्न है पाठ से। किसान को बादलों का इंतज़ार क्यों रहता था? इसका उत्तर है भारत में कृषि के लिए मानसून की बारिश का अत्यधिक महत्व है। समय पर वर्षा नहीं आने से किसानों को बहुत नुकसान होता है और उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इसलिए किसान को बादलों का इंतज़ार रहता है। दूसरा प्रश्न है, कवि को वर्षा होने पर किसान की याद क्यों आती है? इसका उत्तर है कवि को लगता है कि वर्षा के आने का इंतज़ार यदि किसी को सबसे अधिक रहता है तो वह किसान होता है। कवि को लगता है कि वर्षा के शुरू होने से यदि कोई सबसे अधिक क्रियाशील होता है तो वह किसान होता है। इसलिए कवि को वर्षा होने पर किसान की याद आती है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से क्यों की है? इसका उत्तर है चातक पक्षी के बारे में माना जाता है कि वह चांद को किसी प्रेमी की तरह एकटक निहारता रहता है। किसान भी उसी तरह बादलों को देखता रहता है। इसलिए कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से की है। अब अगला प्रश्न जो है वो है पाठ से आगे का पहला प्रश्न। कवि ने कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? उसके बारे में अपना अनुभव बताओ। इसका उत्तर है वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में मौसम बड़ा सुहावना रहता है। इस समय ना तो गर्मी पड़ती है ना ही ठंड। ऐसे मौसम में लंबे समय तक खेलकूद पाता हूँ। घूमने फिरने और खाने पीने में भी मज़ा आता है। ना तो गर्मी के मौसम वाली बेचैनी होती है और ना ही सर्दी की तरह ऊनी कपड़ों का बोझ झेलना पड़ता है। इसका दूसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु से पहले लोग क्या क्या तैयारी करते हैं? उनमें से कुछ लोगों के बारे में जानकारी एकत्र कर सूची बनाओ। इसका उत्तर है वर्षा ऋतु से पहले लोग घर की साफ सफाई पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कूलर और गमले साफ कर दिए जाते हैं ताकि कहीं पानी ना इकट्ठा हो। इससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है। हम जानते हैं कि मच्छर अपने साथ मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां लाते हैं। छतों की मरम्मत की जाती है ताकि बारिश में छत ना टपके। कुछ इलाकों में बाढ़ आने की प्रबल संभावना रहती है। ऐसे स्थानों के लिए लोग अपना अधिकतर सामान ऊंचे स्थानों पर रख देते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बीच अपना हक जमाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? इसका उत्तर है अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि अस्त्र शस्त्र की लड़ाई में वह एकजुट कोया आदिवासियों को नहीं हरा पाएंगे, तब उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को राशन पानी ले जाने के रास्ते की नाकेबंदी कर दी। इससे धीरे धीरे आदिवासियों में भूखे मरने की नौबत आ गई। कहते हैं कि भूख की आग सबसे खराब आग होती है और इसके सामने कोया आदिवासियों में क्रांति की आग बुझने लगी। बच्चों, आई होप कि आपको सभी प्रश्नोत्तर मिल गए होंगे और यदि आपको किसी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते। और यदि आपको किसी और चैप्टर के प्रश्नोत्तर चाहिए तो वही आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बता। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।